हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे बारी बारी से। विज्ञान का जो पाठ है 16वां, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, इसके बारे में बहुविकल्पी प्रश्नों को जानेंगे। यह कक्षा 10 का पाठ है, क्योंकि नए सिस्टम के हिसाब से आपके 20 जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के कक्षा 10 में, वो बहुविकल्पी आएंगे। उसी के तहत मैंने विचार किया क्यों न हर पाठ का हम बहुविकल्पी प्रश्न बनाएं, जिससे बच्चे पढ़कर यूपी बोर्ड में जो 20 प्रश्न आते हैं उसको हल कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को जान सकेंगे। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एवं लाइक करिए। आइए अब देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वसुंधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ होता है? यहाँ 4 अर्थ एग्जाम्पल है। संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, दूसरा ऑप्शन संपूर्ण पारितंत्र एक परिवार है, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, वही अर्थ है वसुंधैव कुटुंबकम का। तो पहला हम ऑप्शन लगाएंगे। गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसके 4 ऑप्शन हैं। 1990 में, 1980, 1975 एवं 1985। तो यहाँ जो ऑप्शन चौथा सही है, 1985 में गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, किस जीवाणु वर्ग की उपस्थिति गंगा जल का संदूषित होना दर्शाता है? अर्थात गंगा जल में कौन सा जीवाणु वर्ग पाया जाता है जिससे गंगा का जल प्रदूषित माना जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। क्लोस्ट्रीडियम वर्ग, माइक्रोबैक्टीरियम, कोलीफॉर्म वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। ये दूसरा ऑप्शन है कोलीफॉर्म वर्ग, यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। इसकी उपस्थिति ही गंगा के जल को प्रदूषित होना दर्शाती है। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं। चौथा है, कोलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है? तो ऑप्शन है 4, मुख में, कि आंख में, कि आमाशय में, कि आंख में। तो इसका ऑप्शन सही है आंख में। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां, गंगा किनारे कौन कौन से राज्य स्थित हैं? ऑप्शन में है उत्तराखंड बिहार, दूसरा है यूपी बंगाल, तीसरा है बिहार यूपी, चौथा है उत्तराखंड यूपी बिहार बंगाल। ये जो चौथा ऑप्शन है यही सही ऑप्शन है। अब 6वां देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन है। जून 2014, मई 2013, जून 2016, या मई 2015। तो इसका जो ऑप्शन पहला है, जून 2014 को नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 7वां, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग कब स्थापित किया गया था? इसके 4 ऑप्शन है। अक्टूबर 2016 में, अक्टूबर 2017, मई 2015, और चौथा ऑप्शन है जून 2017। इसमें अक्टूबर 2016 के दिन राष्ट्रीय मिशन का कार्यान्वयन विंग बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए संपोषित प्रबंधन कितने आर के विषयों में सुना है आपने? कितना आर प्रबंधन संपोषित के लिए सुना है? 2R, 7R, 5R, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने
5 और कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। यह 5R है, 5R। अगला देखते हैं प्रश्न, जैव विविधता के लिए विशिष्ट हॉटस्पॉट कौन कौन हैं? तो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन है, वन है, तालाब है, नदियां, इनमें से कोई नहीं। तो वन को जैव विविधता के विशिष्ट स्थल माने जाते। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वन संसाधनों पर कौन दावेदारी अर्थात स्टेक होल्डर हैं? पहला ऑप्शन, वन के अंदर एवं निकट के लोग जो वन के पास रहते हैं वो दावेदार हैं, या वन विभाग, या उद्योगपति और प्रकृति प्रेमी, या ये सभी। तो इस 10वां क्वेश्चन का आंसर है ये सभी। अगला देखते हैं, विश्नोई समाज के जो वनों के संरक्षण में अपनी जान गंवा दिए थे वे लोग किस राज्य से संबंधित थे? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी। तो पहला ऑप्शन है कि विश्नोई समाज के लोग राजस्थान से संबंधित थे। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन, अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? 4 ऑप्शन है, जल संरक्षण, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है वन्य जीव संरक्षण, चौथा जल प्रदूषण पर रोक लगाना। तो अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। अगला, अमृता देवी विश्नोई कौन थी? तो 4 ऑप्शन है, वन संरक्षक, जलीय जंतु संरक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो अमृता देवी विश्नोई कौन थी? वन संरक्षक थी। 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव के 363 विश्नोई समाज के लोग किस वृक्ष को बचाने में जान गंवा दी थी? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बबूल है, ताड़ है, नारियल है और खेजरी वृक्ष है। तो 14वां जो क्वेश्चन है उसके लिए क्या है आंसर? खेजरी वृक्ष, जिसे शमी वृक्ष के नाम से हम जानते हैं। अब प्रश्न देखते हैं, 1970 के दशक में चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर है क्या? 1970 के दशक में चिपको आंदोलन उत्तराखंड से ये संबंधित है। अगला देखते हैं, 1970 में चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 4 ऑप्शन है, गढ़वाल रैनी गांव से, देहरादून से, नैनीताल से, या हरिद्वार से। तो इनके अंदर पहला ऑप्शन है, गढ़वाल रैनी गांव से चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन है, मेधा पाटकर, हेमंतवती नंदन बहुगुणा, या सर सुंदरलाल बहुगुणा, या अरुंधति राय। तो यहाँ चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के अराबाड़ी वन क्षेत्र में साल के वनों के निर्माण के लिए किस वन अधिकारी ने स्थानीय लोगों की भागीदारी का सहयोग लिया था? यहाँ जो 4 ऑप्शन है, A.K. बनर्जी, A.K. मंडल, या विद्यार्थी बनर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है A.K. बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में अराबाड़ी का साल वन समृद्ध हो गया? यहाँ 4 ऑप्शन है, 1985, दूसरा ऑप्शन है 1983, तीसरा ऑप्शन है 1990, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें ऑप्शन है 1983। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कुल क्या है? 4 ऑप्शन है, नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली, तालाब सिंचाई की प्रणाली, बांध प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन है, कुल जो है स्थानीय क्या है? नहर सिंचाई की प्रणाली है।
अब देखते हैं किस राज्य का एक बड़ा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर के द्वारा हरा भरा किया गया था। तो 4 ऑप्शन दिया गया, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई करके उसको हरा भरा किया गया था। अगला है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? 4 ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो टिहरी बांध आपके गंगा नदी पे बना हुआ है। अब देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, नर्मदा नदी में प्रदूषण से, नर्मदा नदी में नौका विहार करने से, नर्मदा नदी पर बने बांध की ऊंचाई बढ़ाने से या इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपके तीसरे ऑप्शन को सही मानता है कि नर्मदा नदी पर बने बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन में से कौन संबंधित है? तो यह 4 ऑप्शन है, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ये सभी। तो पहला यहाँ ऑप्शन है मेधा पाटकर। अगला देखते हैं, नर्मदा नदी पर किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा था? 4 ऑप्शन है, सरदार सरोवर बांध, दूसरा टिहरी बांध, तीसरा रिहंद बांध, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी बनी हुई है, इसकी ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा था। अगला तवा बांध कब बना था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, 1920, 1970, 1930 या 1980। तो इसका जो ऑप्शन है आपका 1970। नर्मदा, अब देखते हैं नर्मदा की सहायक तवा नदी पर जो बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, भोपाल। तो तवा नदी पर जो बांध बना है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बना हुआ है। भारत का वाटरमैन किसे कहते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सर सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर विजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न, 2015 में किसको स्टॉकहोम पुरस्कार दिया गया था? 4 ऑप्शन है, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर विजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो 2015 का स्टॉकहोम पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र सिंह को दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित पुरस्कार जो ग्रह और इसके निवासियों के भलाई के लिए जल संसाधनों के सुरक्षित संरक्षण में योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। कौन सा पुरस्कार है? पहला है स्टॉकहोम पुरस्कार, दूसरा है वीरता पुरस्कार, तीसरा नोबेल पुरस्कार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला है स्टॉकहोम पुरस्कार। अगला, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए कितने जोहेड़ का निर्माण किया था? 4 ऑप्शन है, 500 जोहेड़, 8600 जोहेड़, 300 जोहेड़ या 8300 जोहेड़। तो 8600 जोहेड़ का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खादीन, आहार, कट्टा, बंदिश इत्यादि वे प्राचीन व्यवस्थाएं हैं जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? 4 चीज है यहाँ, जल संभरण, काष्ठ भंडारण, मृदा संरक्षण, अनाज भंडारण। तो ये जो व्यवस्थाएं थी वो जल संभरण अर्थात जल को संचय करने की व्यवस्था थी। अगला, जल संग्रह एक प्रक्रिया है जो संबंधित किससे? जल नहरों के शाखान्वयन से, नदियों का शाखान्वयन से या वर्षा जल का संग्रहण या गंदे जल का संग्रहण। तो जल जो संग्रहण है
उसमें वर्षा के जल का संग्रह किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? 4 ऑप्शन है, NO2, SO2, CO और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से क्या है? ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखते हैं निम्न में से कौन क्षयशील संसाधन है? तो 4 ऑप्शन कोयला, जल, सौर ऊर्जा, पादप। तो कोयला क्या है? क्षयशील संसाधन है जो आने वाले भविष्य में मानवीय क्रियाकलापों से ये क्षय हो जाएगा अर्थात समाप्त हो जाएगा। अगला जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। 4 ऑप्शन है, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो यहाँ पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। देखते हैं जीवाश्म ईंधन को अपर्याप्त वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाई के स्थान पर कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पे यहाँ पे क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और असम में। तो उत्तर प्रदेश में क्या है? दुधवा राष्ट्रीय। बब्बर शेरों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? 4 ऑप्शन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? बब्बर शेरों का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी शरण स्थली स्थित है कहाँ? 4 ऑप्शन, राजस्थान के भरतपुर जिले में, गुजरात के काठियावाड़ जिले में, मध्य प्रदेश के बेलाघाट में या पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में। तो यह केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी शरण स्थली कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस तरह बच्चों हमने विज्ञान के 16वां जो पाठ है उससे संबंधित हमने क्या पढ़ा? बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ा। आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। आगे कड़ी में हम अगले विज्ञान के जो पाठ हैं उनसे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। नमस्कार।